भगवान कृष्ण के वंश जदवंश में पैदा लेने वाला नित्यानंद राय भगवान श्री राम का भक्त, हमारे आराध्य शिव देवों के देव महादेव नरेंद्र मोदी का सिपाही और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हृदय से आप सबों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गोवर्धन पूजा की शुभकामना देता हूं। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप सही का कल्याण करें। आज गोवर्धन पूजा है भाइयों। किसी कवि ने लिखा है, लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उन्हीं कन्हैया को याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से आज भारत के कोने कोने गांव में पहुंच रहा है। बिहार के भी गांव कोने कोने में पहुंच रहा है। सभी समाज के पास पहुंच रहा है। सम्मान और न्याय के साथ पहुंच रहा है। उसका प्रभाव पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी पड़ रहा है। और आज जदवंशी भी भगवान कृष्ण के वंशज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आकर्षण और प्रभाव से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण गरीब कल्याण का काम करते थे। कृष्ण भी जब गरीब कल्याण का काम करते थे, सबके लिए करते थे, उसी तरह आज प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका पथ क्या है? यानी प्रधानमंत्री जी का पथ कृष्ण का पथ है। आज भारतीय जनता पार्टी में आप सब बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण किए, सभा के अंदर हैं, बापू सभागार में हैं, सारे कॉरिडोर भरे हैं, इस कैंपस के सारे मैदान भरे हैं और गेट के भी बाहर हैं। मैं व्यवस्थापकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहां आए हुए सभी भाइयों बहनों का आपने ख्याल रखा और दूर दूर तक इस कार्यक्रम को देख सके, मिलन समारोह को देख सके, गोवर्धन पूजा को देख सके, इसकी आपने अच्छी व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ पार्टी थी, यादव जनसंघ काल से जुड़े हुए। मैं मानता हूं कि कुछ कालखंड ऐसा रहा है और वह दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह को छोड़ने का मन आपने बनाया है। जातिवाद की व्यवस्था ने एक ऐसी पहाड़ खड़ी कर दी है जिसको तोड़ने की आवश्यकता है। जातीय बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। जनसंघ में जदुवंशी थे, भाजपा में आप आइए। भगवान कृष्ण का सपना पूरा अगर इस कलयुग में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आज क्या हो रहा है? सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया। आज भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बिहार विधानसभा में द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं, तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया। उस दुशासन का साथ देकर आपने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का जदवंशी, दुनिया का जदवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। चलिए, इस दुशासन की प्रवृत्ति रखने वाले इस सरकार को समाप्त करना है 2025 में, और उसके पहले 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। गौवंशी हम कहे जाते हैं। मैं गंधारी संवाद और कृष्ण के संवाद का मैं चर्चा थोड़ा करना चाहूंगा। महाभारत की लड़ाई तय हो गई थी। कृष्ण को गंधारी बुलाकर बोली, सुनो कृष्ण, दुर्योधन का साथ दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्यों दो? गंधारी बोले, मैं बोल रही हूं। भगवान कृष्ण बोले कि मैं साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दुर्योधन के साथ अधर्म है, दुर्योधन के साथ अन्याय और पाप है। मैं जदवंशी कभी अधर्म, अन्याय और पाप का साथ नहीं दे सकता। गंधारी बोले, तुम्हारे जदवंशियों के नाश का श्राप दूंगी। भगवान कृष्ण बोले, मुझे जदवंशियों का नाश स्वीकार है, लेकिन अधर्म, पाप और अन्याय का साथ स्वीकार नहीं है। सोचना पड़ेगा, कलयुग है यह। इसलिए आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मैं भारत माता की जय बोलने वाला नित्यानंद अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लूंगा। हमारे आराध्य शंकर हैं, कृष्ण है, राम है, मैं राम का भक्त हूं, दुर्गा का उपासक हूं। मैं अगला जन्म में भी हिंदू में ही जन्म लूंगा, हिंदू में ही जन्म लूंगा। और मैं गौ माता की रक्षा का व्रत लिया हूं और जीवन उसमें समर्पित किया हूं बचपन से लेकर अभी तक। इसलिए अगला जन्म भी मैं जदवंश में ही जन्म लूंगा और किसी ग्वाला और ग्वालिन के घर आंगन में ही जन्म लूंगा। नीतीश जी, आप सोचिए, कसाई खाना खोलवाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। हम तो प्रेम के पुजारी हैं। कहा गया है, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरही सुरेश ही, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अभेद सुवेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे, पचिहारी तौ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। अरे हम तो कृष्ण के वंशज, प्रेम के पुजारी हैं। जहां कोई जदवंशी खड़ा होता है, रक्षा वहां होती है। लेकिन पड़े 15 वर्षों में लालू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जदवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है। लेकिन आज इस गोवर्धन पूजा पर हम लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रेरणा और नेतृत्व में हम सब भी सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्माण के लिए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए हम सब आगे आएंगे। भाइयों बहनों, लालू जी से एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। श्रीमान लालू जी, आप बताइए, जब आप जेल गए वह कौन सा समय था? जरा गौर से सुनिएगा भाइयों। जनवरी 1996 जब चारा घोटाला उजागर हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मार्च 1996 सीबीआई जांच को सौंपी गई, उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1997 में सीबीआई द्वारा जब चार्जशीट किया गया
तथा आपके द्वारा बनाए गए देवगौड़ा, आपने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाए। उस समय आप पर 4 सीट हुआ है। 1997 में जब इस मामले की सुनवाई हुई, उस समय आई के गुजराल थे, आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। और 2013 में जब आपको सजा सुनाई गई, उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में थे, जिसमें आप सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी तो न्याय, पाप का, धर्म का खिलाफ करती है, विकास का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, हमारा कर्तव्य था आपके अन्याय का खिलाफ करना। लेकिन आप जिसके साथ गए थे, उसने आपके साथ क्या किया? कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना पड़ेगा। भाइयों, लालू जी से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। लालू जी जब आप जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए? क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वालिन को ही बेटी को बना देते, जगता बाबू को भी बना देते, किसी को भी, रामचंद्र पुरवे जी को बना देते, किसी और को बना देते? और नहीं, यादव कुल से ही बनाना था तो आपने क्यों नहीं हुकुमदेव नारायण यादव जी को बनाया उस समय, जिस समय पहले की बात मैं कर रहा हूं? क्यों नहीं अपने गुरु रंजन यादव जी को सीएम बनाए? क्यों नहीं महावीर यादव और गजेंद्र हिमांशु जी को बनाए? क्यों नहीं सोनाधारी बाबू को बनाए? क्यों नहीं गणेश बाबू को बनाए? क्यों नहीं देवेंद्र यादव को बनाए? राबड़ी जी से आपके ही दल में जदुकुल का कोई न कोई बेटा बेटी दर्जनों से ज्यादा योग्य थे, आपकी धर्मपत्नी जी से क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बनाए। कुएं के अंधेरे में किसको रखना चाहते हैं? यादवों को, मुसलमानों को? यादव भाई, विराट स्वरूप देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख में झांक कर देखो। कोई तुम्हारा जदवंशी भारतीय जनता पार्टी का नेता गुजरात में भी मिलेगा, सांसद, विधायक, मंत्री तो राजस्थान में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। जहां भी जाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अंधेरे के कुआं में रखने का काम किए। सोचिए, भगवान कृष्ण जब मुख खोले थे तो क्या यशोदा मैया देखी थी? माखन चुरा कर खा गए कन्हैया। मैया बोली, कन्हैया तुम माखन खा लिए, चुरा लिए? कन्हैया बोले, मैं नहीं माखन खाया मां, न मैं चुराया, तुम ही चुराए। कन्हैया बार बार जिद करने लगी। मैया कन्हैया कहते गए, मैं नहीं माखन खाया। अंत में यशोदा मैया बोली, कन्हैया तुम माखन नहीं खाए तो अपना मुख खोल कर दिखा दो। कन्हैया को लगा कि अब तो मैं फंस गया, मैया के सामने झूठ बोलूं तो क्या बोलूं। उन्होंने ब्रह्मांड जब अपना मुंह जब खोलने के लिए मैया बोली कि अपना मुख खोलो, भगवान कृष्ण कन्हैया जब मुख खोले तो उनके मुख में सारा ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखाई पड़ा। आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में झांकिए, उसके मुख में झांकिए, आपको अपना विराट रूप दिखाई पड़ेगा। मैं और पूछना चाहता हूं लालू जी और तेजस्वी जी से, यादव जाति के 1.4% ही सरकारी नौकरी में है, जो सबसे कम औसत है, सबसे कम औसत है। जितनी नौकरियां हैं और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं, उसमें यादवों की हिस्सेदारी 1.4% ही है। इसका जिम्मेवारी 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं, यह जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं? यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों है? आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को, किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों वह शिक्षित रखा गया और सिर्फ एक ही परिवार की चिंता क्यों की गई? लालू जी ने, आपने तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता की।
भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबकी चिंता की है। केंद्र में आज 4 मंत्री हैं, बिहार में हम 3 अध्यक्ष हुए हैं। माननीय स्वर्गीय पूजनीय जगदम्बी यादव, माननीय नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय, 3 सांसद हैं हम। पूरे देश में उठाकर देखिए तो सबसे ज्यादा सांसद और विधायक यदुकुल का सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में काम कर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा। मोदी जी का पथ धर्म का और न्याय का पथ है और इस पथ पर हमको चलना चाहिए। कहा गया है कि जदुर्वंशः श्रुत्वा जदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादवों को सुनने से पाप नष्ट होता है। लेकिन आपने क्या किया? किस यादव को सुनने से? उस यादव को सुनने से जहां यदि कोई मां बहन पर हाथ उठाए, अगर वहां अपना खून पसीना और सर कटाने के लिए कोई यदुवंशी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यदुवंशी नहीं हो। भारत की रक्षा के लिए, भारत मां की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए, गंगा की पूजा, गायत्री की पूजा, गीता के उपदेश को मानने वाला यदुवंशी पवित्र हृदय से अगर बोलेगा तो उस समय पाप भी दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, मैं अब बहुत कम समय है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लेह में जाकर बोले कि मैं उस भगवान कृष्ण का पुजारी हूं जो जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो वह मुरली का बजवैया भी है। आइए वैसे प्रधानमंत्री जी पर गर्व कीजिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी पर गर्व कीजिए जो आपको विराट रूप दिया है। एक बात मैं और कहूंगा, कैसे प्रेम के पुजारी हैं। सुदामा और कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? द्वारिकाधीश हो गए। इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं। जब वहां द्वारिकाधीश के जब राजा श्री कृष्ण हो गए, अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारिकाधीश गए। द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया, किसी तरह से विनती की, जाकर कन्हैया से कहो मैं सुदामा आया हूं। बहुत विनती के बाद द्वारपाल जाकर कृष्ण से कहते हैं, एक व्यक्ति आया है, दुबला पतला है, हाथ में लटकी है, एक हाथ में पोटली है। आगे भगवान कृष्ण ने सुना भी नहीं कि कौन आया है। दौड़ते हुए भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी से, थाली लाओ, गंगा थाली लाओ, जल लाओ, पात्र लाओ जल से भरा हुआ। दास दासियों सुनो, सुदामा आए। व्याकुल होकर बोले सुदामा आए, जल पात्र लाओ, पांव पखाड़ेंगे। ना खड़ाऊ पहने, ना सिर पर मुकुट, ना पीतांबर। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए द्वार की तरफ जाने लगे। देखिए हमारे सुदामा आए। दास दासियां रुक्मणी जल पात्र लाने में विलंब कर दी। भगवान कृष्ण ने सुदामा के सामने बैठकर प्रेम के इतने आंसू बहे, प्रेम के इतने आंसू बहे कि सुदामा के पैर के धूल धूल गए। अरे हम तो ऐसे लोग हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो हम महाभारत की लड़ाई को भी हम स्वीकार करने वाले हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी सुन लीजिए, चीरहरण हुआ है द्रौपदी का। आज यस बिहार में भय का वातावरण है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीब सताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत भी स्वीकार करना पड़ेगा तो महाभारत करेंगे। लेकिन इस दुशासन और रावण और कंस की प्रवृत्ति रखने वाले इस सत्ता के नेताओं को 2024 में भी पराजित करेंगे और 25 में भी पराजित करेंगे। चलिए भाइयों, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास दिया है और नींद हराम कर दी है वैसे लोगों की जो एक परिवार की पार्टी है। नींद हराम कर दी है वैसे लोगों को जो ठग ठग कर
ठक ठक कर सत्ता में पलट पलट कर रहने का काम किया है। चलिए सब एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम करेंगे। अपने सबसे आज के मुख्य वक्ता माननीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद और वचन मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होगा। एक बार जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो चाहे, जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो चाहे।